सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है नितिन और आज आपके साथ एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ चुका हूं जिसमें कि मैं आपको बताने वाला हूं जनरल नर्सिंग कोर्स के बारे में। ठीक है, नर्सिंग कोर्स आपने सुना होगा। आज के टाइम में मेडिकल फील्ड में इतनी जॉब्स है कि कुछ कह नहीं सकते। मेडिकल फील्ड इतना आगे जाता जा रहा है, इतना आगे जाता जा रहा है कि बहुत ही मतलब उसमें स्कोप जो है आज के टाइम में काफी अच्छे स्कोप मिल रहे हैं और सैलरी भी आपको अच्छी मिलती है और इजीली जॉब भी अवेलेबल होती है मेडिकल फील्ड में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मेडिकल फील्ड की सबसे अच्छे कोर्स के बारे में, सबसे अच्छे पैरामेडिकल कोर्स, पैरामेडिकल तो नहीं, ये लाइक नर्सिंग कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जो आज का मैं कोर्स है वो मैं बताने जा रहा हूं। ये सबसे बेस्ट गर्ल्स के लिए है क्योंकि गर्ल्स को काफी प्रॉब्लम्स होती है कोर्स सिलेक्ट करने में, हम क्या कोर्स करें, क्या करें, क्या ना करें। तो गर्ल्स के लिए तो सबसे बेस्ट ये कोर्स होने वाला है और साथ ही साथ आज के टाइम में बॉयज भी इस कोर्स को कर रहे हैं और बॉयज की भी नीड पड़ रही है इस डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो बात जो है सबसे आप लोगों ने सबसे ज्यादा इसका नाम सुना हुआ है वो है नर्सिंग कोर्स। ठीक है, नर्सिंग कोर्स में आप 12th के बाद भी और 10th के बाद भी दोनों तरीके से आज मैं आपको बताऊंगा कि आप 10th के बाद और एज वेल एज 12th के बाद कैसे नर्सिंग कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 4 डिटेल्स दूंगा इस कोर्स को कैसे कर सकते हैं, इस कोर्स के लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, मतलब क्या क्या करना पड़ेगा कि आप इस कोर्स में एंट्रेंस कर सकते हैं। देन इस कोर्स में आपको किस किस फील्ड में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में जॉब मिलेगी और नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा, इस कोर्स को करने के बाद आपकी जो जॉब लगने पर सैलरी होगी वो कितनी होगी, स्टार्टिंग सैलरी, और फर्दर आपकी सैलरी कितनी आगे तक बढ़ेगी। तो आज की इस वीडियो में ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आफ्टर 12 हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है इस कोर्स को करने के लिए। तो आफ्टर 12 हम पीसीबी से पास आउट होने चाहिए। पीसीएमबी से भी आप हो सकते हो। ठीक है, पीसीबी जो है बायोलॉजी जो है वो इसमें मेन रिक्वायरमेंट होती है हमें इस कोर्स को करने के लिए। ठीक है, इस कोर्स को करने के बाद आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं जनरल नर्सिंग करने के लिए। ठीक है, जीएनएम के लिए, और साथ ही साथ अगर आप बीएससी करना चाहते हैं तो बीएससी भी कर सकते हैं। उसके लिए अब जो एक रूल आ गया है वो है आपको नीट का एग्जाम एक बार देना है, नीट का अटेम्प्ट देना है। देन आपके नंबर बेसिस पे आपको कॉलेज मिलते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज भी आप ले सकते हैं नीट का एग्जाम देके। नीट का एग्जाम देके आपकी जो रैंक आएगी उसके बिहाफ पे आपको कॉलेज प्रोवाइड होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, साथ ही साथ प्राइवेट कॉलेज को भी अगर आप करना चाहते हो तो नीट का एग्जाम एक बार आपको अटेम्प्ट देना होता है, जिसके पेपर्स आप दिखा के प्राइवेट कॉलेजेस में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो बात करते हैं जेएनएम कोर्स की। ठीक है, तो जेएनएम कोर्स करने के लिए, जेएनएम की फुल फॉर्म है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ठीक है, इस कोर्स को करने के लिए आप 8 साइट से पहले कर सकते थे, बट अब 2023 के बाद कुछ कॉलेजेस ने बंद कर दिया है ये कराना आर्ट्स वालों। ठीक है, उनको भी साइंस साइड कंपलसरी मांगी गई है। ठीक है, बट पंजाब की कुछ कॉलेजेस हैं जो 8 सीट्स वालों को भी करा देते हैं। उसकी डिटेल अगर आप किसी को चाहिए हो तो इंस्टाग्राम पे मेरे डीएम करके ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे की। इस कोर्स को करने के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो होती है साइंस साइड से पास आउट। ठीक है, इफ अगर आपके साइंस से नहीं है तो कुछ आर्ट्स से करवा देते हैं। साइंस साइड में वही पीसीबी अपनी कंपलसरी नीड होती है। ये कोर्स की जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 3 इयर्स की, जिसमें कि आपको जनरल नर्सिंग के बारे में सारी डिटेल के थ्रू पढ़ाया जाता है, पूरे प्रोफेशनल तरीके से आपको पढ़ाया जाता है, सेम एज वेल एज बीएससी नर्सिंग की तरह। कोई डिफरेंस नहीं होता, बस थोड़ा सा जो 1 ईयर होता है उसमें उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कई चीजें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, इस कोर्स की बात करते हैं फीस की। कितनी फीस लग जाती है दोनों ही कोर्स में, बीएससी नर्सिंग और एज वेल एज जीएनएम में, दोनों में सेम फीस लगती है। लाइक जैसे 80,000 पर ईयर की इनकी अराउंड फीस होती है। ठीक है, सब कॉलेजेस के अलग अलग है, थोड़ी बहुत डिफरेंस रहता है, 80-85 के अराउंड पर ईयर की फीस रहती है। साथ ही साथ बीएससी नर्सिंग की भी यही रहती है, बस क्या होता है 1 साल का फर्क होता है। लाइक जीएनएम जो है वो 3 इयर्स आपको करनी पड़ती है और बीएससी नर्सिंग 4 ईयर। तो सीधी सी बात है 85,000 अराउंड एक्स्ट्रा जाते हैं उस ईयर में, 4th ईयर में, जो कि बीएससी नर्सिंग वाले देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों कोर्स में यही एक डिफरेंस है जो कि थोड़ा आप कर सकते हैं। 1 ईयर का डिफरेंस आता है, सैलरी का डिफरेंस आता है, पोस्ट का डिफरेंस होता है। इस कोर्स को करने के बाद आपको काफी सारे बेनिफिट मिलते हैं। जो बीएससी नर्सिंग करते हैं उनको अलग बेनिफिट मिलते हैं, जीएनएम वालों को अलग मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि जीएनएम बेकार है, ये भी काफी अच्छा कोर्स है। मोस्ट प्रोबेबली आज की डेट में सबसे ज्यादा जीएनएम करा हुआ है लोगों ने कंपैरिजन टू बीएससी, क्योंकि बीएससी करने के लिए साइंस कंपलसरी ही है। बीएससी आर्ट्स वाले बिल्कुल नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने अपना जीएनएम करके अपना करियर अपना सेटल करा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो बात करते हैं इस कोर्स को करने के बाद
दोनों कोर्स को करने के बाद आपकी जो जॉब है कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में लगती है हॉस्पिटल की। तो हॉस्पिटल में काफी सारे डिपार्टमेंट्स में आप जॉब कर सकते हैं, लाइक आईसीयू में, ऑपरेशन थिएटर डिपार्टमेंट में, आईसीयू में, जनरल वार्ड्स में, सर्जिकल मतलब सीसीयू में, मतलब कार्डियक केयर यूनिट में, और साथ ही साथ पीसीपी आईसीयू में। जो भी हॉस्पिटल के सारे डिपार्टमेंट है, हर जगह नर्सिंग की नीड होती है, वहां पे आप जॉब कर सकते हैं। आप नॉर्मली अपने मोहल्ला क्लिनिक टाइप और जो छोटे मोटे नर्सिंग होम्स होते हैं वहां पे भी आप इजीली जॉब कर सकते हैं। ठीक है, तो काफी सारे डिपार्टमेंट्स में इन नर्सिंग वालों की वैकेंसी अवेलेबल होती है, और सबसे ज्यादा नर्सिंग हॉस्पिटल में एक नर्सिंग डिपार्टमेंट की ही होती है। तो चलिए नेक्स्ट जो हम बात करते हैं अब 10th पास आउट वालों की करते हैं, कि 10th पास आउट वाले कैसे अपना करियर नर्सिंग लाइन में बना सकते हैं। जो 10th पास ही हैं ऑलरेडी, वो अगर कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या है, उनके लिए जो सबसे बेस्ट कोर्स है वो है एएनएम। एएनएम है ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये कोर्स की जो ड्यूरेशन होती है ये होती है सिर्फ और सिर्फ 2 इयर्स की, जिसमें कि ये इनको बेसिक से बेसिक, नॉर्मली जैसे नर्सिंग वालों की जो टीचिंग होती है उससे काफी कम चीजें इनको सिखाई जाती हैं। इनके प्रैक्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, लाइक जनरल चीजें की वाइटल्स कैसे लेते हैं, पेशेंट की मॉपिंग, ड्रेसिंग, ब्रेसिंग, ये सब छोटी मोटी चीजें इन सबको सिखाई जाती है, जिसमें कि ज्यादा आपको पढ़ाई की नीड नहीं पड़ती। प्रैक्टिकल वर्क में इनका ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जैसे कि पेशेंट की केयर करना। एक तरह से पेशेंट की केयर ये करते हैं एएनएम वाले, एएनएम कोर्स वाले, की लाइक जैसे पेशेंट की ड्रेसिंग करनी है और स्पंजिंग करनी है, क्लीनिंग करनी है, कोई पेशेंट का वुंड है उसको क्लीन करवाना, ये सब चीजें एएनएम वालों को सिखाई जाती है। मैं क्लियर कट बोल रहा हूं, सब बोलते हैं कि नर्सिंग का काम सिखाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एएनएम वालों की पोस्ट जो होती है वो नर्सिंग के कंपेरिजन में काफी डाउन होती है। ठीक है, और जो इनकी जॉब का स्कोप होता है वो, इनके जॉब्स के स्कोप अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है जॉब के स्कोप नहीं होती, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में 5-5, 6-6 एएनएम वाले रहते हैं स्टूडेंट, और इस कोर्स को बॉयज गर्ल्स दोनों कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बात करते हैं इसकी फीस की, तो इसकी फीस नर्सिंग के कंपैरिजन में फीस भी काफी कम होती है, लाइक जैसे 45,000 अराउंड इनकी पर ईयर की फीस होती है। 80,000 में ये अपना पूरा कोर्स कर सकते हैं, 80,000 90,000 अराउंड में ये अपना पूरा कोर्स कर सकते हैं। और साथ ही साथ इनको जीएनएम वालों से 1 ईयर कम करना पड़ता है, जो कि 2 इयर्स का होता है। ये भी एक तरह से डिप्लोमा में काउंट होता है ये कोर्स। ठीक है, इस कोर्स को करने के बाद आपकी जॉब हॉस्पिटल के सभी डिपार्टमेंट्स में लगती है, जैसे कि नर्सिंग वाले, नर्सिंग के नीचे आपकी पोस्ट होती है और नर्सिंग वाले के साथ आप वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये होता है एएनएम वाले। चलिए अब बात करते हैं इसकी फीस, सैलरी की। इस कोर्स को करने के बाद सैलरी वैली कितनी मिलती है, तो इस कोर्स को करने के बाद 15,000 अराउंड से सैलरी अपनी स्टार्ट होती है। ठीक है, वहीं बात करते हैं नर्सिंग वालों की, तो नर्सिंग वालों की जो स्टार्टिंग सैलरी वो होती है 23,000। ठीक है, एक एनएबीएच हॉस्पिटल में। बाकी नर्सिंग होम वाले तो अब कम से कम सैलरी प्रोवाइड कराते हैं, आप सबने देखा होगा। ठीक है, तो ये सब इनकी सैलरी होती है चारों कोर्सों की। बीएससी नर्सिंग वालों की उनकी और अच्छी होती है कंपैरिजन टू नर्सिंग, और बाकी आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है आप कितना एक्सपीरियंस देते हैं। जो स्टार्टिंग की सैलरी होती है वो होती है 22 और 23,000 स्टार्टिंग। ठीक है, उसके बाद फर्दर आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, 35,000, 50,000, 1 लाख तक भी लोग जाते हैं, अगर उनको एक्सपीरियंस हो, अच्छी नॉलेज हो। और इसमें आपका काम क्या होता है मेनली, जो मैं आपको बताता हूं, पेशेंट के साथ आपको क्या करना होता है। सबसे पहले कि पेशेंट को कोऑर्डिनेट करना होता है, पेशेंट की नर्वसनेस खत्म करनी होती है कि कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है, और पेशेंट की केयर करनी होती है। मेन जो काम होता है वो होता है नर्सिंग स्टाफ का, कंपेरिजन टू डॉक्टर्स। डॉक्टर्स क्या है, प्रोसीजर करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन लिख गए, लेकिन बाकी का काम कौन करता है, नर्स। नर्स जो होती है वो सारा काम हैंडल करती है, लाइक सारी मेडिसिन देना, टाइमली मेडिसिन प्रोवाइड कराना, पेशेंट की ड्रेसिंग का ध्यान रखना, पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम हो रही है उसका ध्यान रखना, कुछ प्रॉब्लम होती है ये ड्रग देनी है, ये मेडिसिन देनी है। ये सारी चीजें जो है एक नर्सिंग डिपार्टमेंट हैंडल करता है। ठीक है, पेशेंट को पूरा एकदम हैप्पी फील कराना, एक पेशेंटली उससे बात करना, पोलाइटली उससे बात करना काफी अच्छे वे से, कि कुछ नहीं हुआ है या वट, जैसे भी आप अपने पेशेंट को हैंडल करते हो वो तरीके आपको आने चाहिए। अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए आपका, पेशेंट के अटेंडर से बात करने का आपको स्किल होनी चाहिए कि कैसे उनको हैंडल करना है, कैसे पेशेंट को हैंडल करना है। तो ये सारे स्किल की आपको नीड होती है इस कोर्स को करने के लिए। ठीक है, बाकी कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना होता। ठीक है, मेहनत तो हर काम में करनी पड़ेगी। आप ये सोचो कि बैठे बैठे हो जाएगा, बैठे बैठे तो कुछ नहीं होता है। सारा काम अच्छे से आपको सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा बहुत, आपका करियर भी काफी अच्छा जाएगा। बाकी कुछ भी डिटेल हो इस कोर्स से, नर्सिंग कोर्स से रिलेटेड, बीएससी एएनएम
तीनों कोर्स में से किसी भी कोर्स से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन हो, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे जाके कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं, डीएम में मेरे से पूछ सकते हैं इस कोर्स के लिए, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और नेक्स्ट जो वीडियो है वो मैं सून डालने वाला हूं। इस कोर्स को अगर जिन्होंने इस कोर्स को कर लिया है उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो जॉब्स की डिटेल दूंगा, कौन कौन से हॉस्पिटल्स में वैकेंसी है और कैसे कैसे इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।